Question number 191. A pair of stereoisomer might be classified into various ways. Which of the following statements are true with respect to pair of the stereoisomer? Pair of stereoisomer. देखिए, वैसे तो स्टीरियोआइसोमर का क्या डेफिनेशन होता है, तो मोलेकुलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, ठीक है ना, स्ट्रक्चर सेम होने चाहिए और स्पेशियल अरेंजमेंट डिफरेंट होने चाहिए। स्पेशियल अरेंजमेंट डिफरेंट होने चाहिए, करेक्ट डेफिनेशन यही होता है। और स्टीरियो आइसोमर को जब हम क्लासिफाई करते हैं, स्टीरियो आइसोमर को जब हम क्लासिफाई करते हैं तो आपको पता है ये दो प्रकार का होता है। एक होता है कन्फॉर्मेशनल है ना, दूसरा होता है कन्फिगरेशनल या कॉन्फिगरेशनल, ठीक है ना। और ये कॉन्फिगरेशनल होता है दो प्रकार का, एक GI वाला और एक OI वाला। यहाँ तक समझ में आ गया? तो कहता है कि स्टीरियो आइसोमर को कैसे कैसे आप डिफाइन कर सकते हो। तो भाई स्टीरियो आइसोमर दोनों एक दूसरे के कन्फिगरेशनल आइसोमर हो सकते हैं, बात तो सही है, दोनों एक दूसरे के। और ये जो OI होते हैं, OI वाले आपको पता है ये इनांसियोमर भी हो सकते हैं और ये डाइस्टीरियोमर भी हो सकते हैं। GI वाले भी डाइस्टीरियोमर हो सकते हैं, होते हैं ना, तो दे माइट में भी डाइस्टीरियोमर। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर का मतलब ये स्ट्रक्चर आइसोमर हो गया, ये स्ट्रक्चर, तो ये स्टीरियो आइसोमर में नहीं आएगा, ठीक है ना। स्ट्रक्चर आइसोमर तो स्टीरियो आइसोमर के दो टाइप होते हैं, आइसोमर के दो टाइप होते हैं, एक तो स्टीरियो और दूसरा स्ट्रक्चर। और स्ट्रक्चर वाला जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल होता है, तो गलत हो गया। टोटोमर भी एक स्ट्रक्चर आइसोमर है, तो ये भी नहीं हो सकता। कन्फॉर्मेशनल हो सकता है, ठीक है ना, इनांसियोमर भी हो सकता है, पोजिशनल नहीं हो सकता, ये स्ट्रक्चर आइसोमर। तो कौन कौन सा हो सकता है? A हो सकता है, B हो सकता है, E हो सकता है, F हो सकता है। लेकिन इसके ऑप्शन में देखिए ABF कोई ऑप्शन ही नहीं दे रखा है, तो ABF हो जाएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग C करेक्ट आंसर होगा, बट सही मायने में यहाँ पर E भी होना चाहिए, ABEF होना चाहिए, ठीक है ना। बट ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो C दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 193 कहता है कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर व्हेन एल्कीन। देखिए, जब हम इस एल्कीन को भी एक साइट मानते हैं तो एक तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ साइट में 1, फिर 2 कायरल सेंटर हो जाएगा, तो यहाँ पर 2⁻³ मोलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है और अनसिमेट्रिकल में फॉर्मूला लगता है 2⁻n वाला, तो 8 होना चाहिए। बट इस क्वेश्चन में ट्विस्ट देखिए यहाँ पर है, कहता है व्हेन एल्कीन हैज ट्रांस कॉन्फिगरेशन। एल्कीन हैज ट्रांस कॉन्फिगरेशन मतलब एल्कीन का कॉन्फिगरेशन जो है ना फिक्स किया हुआ है, मतलब एल्कीन में आपको स्टीरियो आइसोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है, आपको यहाँ पर लगाना है। देखिए, जहाँ कायरल सेंटर होता है वहाँ पर RS हो सकता है, यहाँ भी कायरल सेंटर है तो यहाँ भी RS हो सकता है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड था तो यहाँ पर सिस ट्रांस या EZ हो सकता था। लेकिन कहता है अब आप यहाँ पर EZ सिस ट्रांस नहीं मानिए, यहाँ पर आप ट्रांस ही मानिए, मतलब ये फिक्स है, इसमें 2 पॉसिबिलिटी नहीं लेना है। तो इसकी एक पॉसिबिलिटी अगर फिक्स हो गई तो जो भी स्टीरियो आइसोमर डिफाइन होगा वो इसी कायरल सेंटर के हिसाब से होगा। तो एक बार दोनों R होगा, एक बार RS होगा, एक बार SR होगा और एक बार SS होगा, और सब जगह ट्रांसफिक्स हो गया। समझ में आ रहा है क्या? तो टोटल 4 हो जाएगा आंसर। 194 में कहता है कि आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड ट्रीटमेंट ऑफ, ये जो A कंपाउंड है इसका D2O OD माइनस के साथ किया जाए तो तो जो B बनेगा उसमें मोलेकुलर वेट में डिफरेंस क्या होगा। सबसे पहला नंबर तो देखिए समझाते हैं आपको क्या कहना चाहता है ये। सबसे पहली बात यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है ना।
जब आप इसका OD माइनस एक बेस है, तो ये बेस क्या करेगा, आपको पता है कि ये गामा अल्फ़ा बीटा के बीच में जब पाई बॉन्ड होता है तो गामा sp3 हो, और sp3 अल्फ़ा बीटा के बीच में पाई बॉन्ड हो, और गामा कार्बन अगर sp3 हो, उसके पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो वहाँ पर टोटोमेरिज्म गामा के कारण होता है, स्पेस टोटोमेरिज्म भी बोलते हैं इसको। अब ये बेस क्या करता है, सबसे पहले यहाँ से इस H+ को रिमूव करता है, जो कि आप मैकेनिज्म में जानते हो। तो जब ये H+ रिमूव करता है, जब ये H+ रिमूव करता है, तो H+ जब ये यहाँ से रिमूव करेगा तो एनायन बनेगा। तो एनायन बनेगा तो एक पॉसिबिलिटी है कि टोटोमेरिज्म होगा। एक पॉसिबिलिटी ये भी तो है कि जो एनायन बनेगा वो इस D2O को जब आप तोड़ोगे D+OD माइनस में, तो ये इसके ऊपर अटैक करके यहाँ पर हाइड्रोजन को D से रिप्लेस कर दे। अब बोलोगे ऐसा क्यों होगा, क्योंकि आपको पता है CH बॉन्ड से ज़्यादा मजबूत CD बॉन्ड है, तो ये हो सकता है। तो जब भी किसी क्वेश्चन में इस तरह से D2OD माइनस के साथ प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट होता है ना, तो जितने भी इनोलाइजेबल हाइड्रोजन होते हैं, जितने भी इनोलाइजेबल हाइड्रोजन होते हैं, वो सब पहले ड्यूटेरियम में रिप्लेस होते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अब आपको यहाँ पर यह पता करना पड़ेगा कि कितने इनोलाइजेबल हाइड्रोजन है। तो देखिए, सबसे पहला नंबर इसका आप ये स्ट्रक्चर देखिए, ये है। जब आप इसमें इनॉल बनाओगे, यहीं से तो होगा इनॉल, तो इनॉल बनाओगे तो देखो ये भी बनेगा क्या, ये बन गया इसका फिनॉल एक इनॉल होता है ना। अब आप सोचो, ये जो इनॉल है ये इसका भी तो इनॉल हो सकता है, ये इसका भी तो इनॉल हो सकता है बच्चों, और ये जो फिनॉल है ये इसका भी तो इनॉल हो सकता है ना। सोचिए, सोचने का टाइम है। और ये जो इनॉल है ये इसका भी इनॉल हो सकता है ना। तो कुल मिलाकर बात ये है कि जब ये इस वाले स्ट्रक्चर से इनॉल बनेगा, तो उस समय ये वाला गामा हाइड्रोजन जो है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन जो है ये ड्यूटेरियम से रिप्लेस होगा। जब इस वाले से इनॉल बना होगा तो यहाँ का जो 2 हाइड्रोजन है ये रिप्लेस हुआ होगा, और जब इससे ये इनॉल बना होगा तो ये वाला हाइड्रोजन रिप्लेस होगा। तो कुल मिलाकर बात ये है इस स्ट्रक्चर में कि जहाँ कहीं पर भी इस वाले में से समझाता हूँ, जहाँ कहीं पर भी आपको इनोलाइजेबल हाइड्रोजन दिख रहा है ना, अल्फा हाइड्रोजन, उसको आप ड्यूटेरियम से बदल दीजिए। अल्फा नहीं बोलेंगे, इनोलाइजेबल हाइड्रोजन। तो यहाँ पर एक यहाँ वाला बदलेगा, एक यहाँ वाला बदलेगा ना। समझ में आ रहा है क्या भाई? जितने हैं हाइड्रोजन उतने ही तो बदलोगे। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1। अब आप इसका टोटोमेरिज्म करना स्टार्ट कीजिए। अब आप इसका टोटोमेरिज्म करना स्टार्ट करोगे तो यही सब बनेगा, ठीक है। तो सवाल उठता है क्या करें, करना क्या है? करना यही है कि इसमें पता लगा लेना है कि कितने कार्बन पर इनोलाइजेबल हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो 2 तो देखिए यहाँ पर प्रेजेंट है। अब वो लोग सर यहाँ पर तो sp2 वाला है, तो ये तो नहीं होगा। तो वो मैंने आपको बताया कि इसका जब आप इनॉल बनाओगे तो इनॉल जो बनाओगे एक्चुअली में इनॉल तो यही होगा। अब ये इनॉल किस किस से बन सकता है? तो ये इनॉल इससे बन सकता है। तो देखिए ये वाला भी तो इनोलाइजेबल हो गया ना। अब बोलोगे यहाँ पर तो 1 था, यहाँ 2 आ गया, तो यही वाला तो हाइड्रोजन मूव कर रहा है हर जगह, ठीक है ना। हर जगह से यही तो मूव कर रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको जहाँ जहाँ से टोटोमेरिज्म हो सकता है, इनोलाइजेशन हो सकता है, उस हाइड्रोजन को पता कर लीजिए। 2 यहाँ पर है,
एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर, यही सब तो हाइड्रोजन तो मूव करता है। तो टोटल 4 हाइड्रोजन 4D में बदलेगा। एक ड्यूटेरियम का मोलिकुलर वेट 2 होता है, तो 4 ड्यूटेरियम का 8 हो जाएगा, लेकिन 4 पहले से हाइड्रोजन भी तो है, तो बढ़ा कितना है ना, बढ़ा कितना, तो 8 - 4 करोगे आप तो 4 यूनिट से बढ़ गया। डिफरेंस इन मोलिकुलर वेट पूछा है तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है।